चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे फटाफट अंदाज में खबरों का। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। कुलगाम में आतंकवाद रोधी अभियान के दौरान एक जूनियर कमीशन अधिकारी घायल हो गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी, सर्च ऑपरेशन जारी। देश भर में 22 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, 5 राज्यों के 22 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए की रेड। बीजेपी सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का अंतिम दिन आज। एनडीए के सहयोगी दलों के सांसद भी मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे पीएम मोदी का संबोधन। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई। आज एनडीए और इंडिया गठबंधन अपने अपने सांसदों के लिए करेंगे मॉक पोल। कल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग। बिहार एसआईआर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, थोड़ी ही देर में आ सकता है फैसला। पिछली बार कोर्ट ने तारीखों को आगे बढ़ाने से किया था इनकार। पूरे देश में एसआईआर लागू करने को लेकर बोले तेजस्वी यादव। बिहार में चुनाव आयोग ने जिंदा को मार डाला और मुर्दों को जिंदा कर डाला। चुनाव आयोग अब पूरे देश में यही करने जा रहा। बिहार एसआईआर के खिलाफ दिग्विजय सिंह का केंद्र पर बड़ा आरोप। कहा कि एसआईआर करके केवल गुमराह किया जा रहा है। एक भी रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी का नाम काटा हो तो बताएं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बोले कि गांधी नेहरू की बनाई गई पार्टी का अंतिम संस्कार करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का हमला। कहा कि राहुल गांधी की यात्रा वास्तव में घुसपैठियों बचाओ आंदोलन है। लखनऊ में पोस्टर वॉर जारी। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक ने पोस्टर के जरिए बीजेपी को घेरा। लिखा कि कभी टोपी, कभी गंगाजल, कभी चालान का बहाना, इनकी सियासत बस झूठ का फसाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। जब आजादी मिली थी तब भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर था। 2016 तक उत्तर प्रदेश का योगदान घटकर मात्र 8% रह गया। बीते 8 वर्षों में इसमें सुधार हुआ। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जो बिहारियों का अपमान करता है उसे जनता जवाब देगी और बिहार से कांग्रेस और आरजेडी की समाप्ति तय है। इनकी स्थिति 2010 से भी भयानक होने वाली है। आरजेडी के पूर्व नेता राजवल्लभ यादव की विवादित टिप्पणी। तेजस्वी की पत्नी को जर्सी गाय से तुलना की। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के प्रदर्शन पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी पार्टी आने के बाद बंगाल के लोगों की छवि सबसे ज्यादा खराब हुई। एलको इलाहाबाद हाईकोर्ट में उमर अंसारी की याचिका पर आज सुनवाई। फर्जी हस्ताक्षर के मामले में मांगी है जमानत। उमर ने किए थे मां अफसा के फर्जी हस्ताक्षर। महाराष्ट्र के बाद बंगाल में भाषा विवाद ने पकड़ा तूल। बंगाली भाषा को लेकर नगर निगम ने जारी किया निर्देश। सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर साइन बोर्ड पर बंगाली भाषा अनिवार्य। देश के कई राज्य बाढ़ बारिश की चपेट में। पंजाब में बाढ़ और बारिश से हालात बेहद खराब। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी बुरा हाल। गुजरात में बारिश का येलो अलर्ट। पीएम मोदी 9 सितंबर को बाढ़ प्रभावित पंजाब का करेंगे दौरा। स्पेशल पैकेज का भी कर सकते हैं ऐलान। पंजाब के 23 जिलों में बाढ़ से जनजीवन बेहाल। अब तक 46 लोगों की मौत। 1.75 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसलें बर्बाद। दिल्ली में 5 दिन के बाद घटने लगा है यमुना का जलस्तर। यमुना नदी खतरे के निशान के नीचे पहुंची है। लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया। निचले इलाकों में यमुना का पानी, सड़कें और गलियां जलमग्न हुई। हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरने से हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक बाधित हो गया। रेलवे के कर्मचारी मौके पर मौजूद। ट्रैक की बहाली का काम जारी। फरीदाबाद में भी लगातार कम हो रहा है यमुना का जलस्तर। ओखला बैराज से हर घंटे छोड़े जाने वाला पानी 1 लाख क्यूसेक से कम हुआ।
राजस्थान के उदयपुर में NH 58 पर लैंडस्लाइड, दोनों तरफ वाहनों की लगी लंबी कतार। हाईवे अथॉरिटी नदारद, स्थानीय लोग हटा रहे हैं मलबा। राजस्थान के देसरू में बाढ़ से बिगड़े हालात, जलस्तर बढ़ने से देसरू नदी में बना अस्थायी पुल टूट गया, कई गांवों में पानी घुसा। हरियाणा के सिरसा में भारी बारिश, कई इलाकों में हुआ जलभराव, लोगों को परेशानी। चंद्रग्रहण के बाद श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे अयोध्या, सरयू नदी में स्नान के बाद पूजा अर्चना। अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। चंद्रग्रहण पूर्ण होने पर शुद्धिकरण के बाद मंदिर के कपाट खोले गए। अभिनेता कबीर दुहन सिंह बाबा महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में शामिल हुए। कहा कि मेरी प्रार्थना है कि महाकाल की कृपा सभी पर बनी रहे। हरिद्वार में गंगा घाटों पर उमड़ी भक्तों की भीड़, पूर्ण चंद्रग्रहण के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी के पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। चंद्रग्रहण के बाद वाराणसी के घाटों पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा। भक्त गंगा के स्नान के बाद कर रहे दान पुण्य। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नवविवाहिता की मौत के बाद एक्शन, पुलिस ने आरोपी ससुर और पति को गिरफ्तार किया। दहेज के लिए नवविवाहिता को दिया था जहर। मुंबई से सटे हुए पालघर तटीय क्षेत्र में 3 संदिग्ध कंटेनर मिलने से हड़कंप मच गया था। तटरक्षक दल और पुलिस जांच में जुटी। यूपी के हरदोई में युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। जमीनी विवाद में वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद गांव में तनाव। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में केमिकल फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक होने से दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। मेरठ में मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले प्रॉपर्टी डीलर पर बाइक सवारों बदमाशों ने गोलियां बरसा दी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल चौहान की गोली मारकर हत्या की गई। पुरानी रंजिश में हत्या। पत्नी बोली कि कई दिनों से मिल रही थी धमकियां। झारखंड के चाईबासा में मुठभेड़ के दौरान पुलिस को सफलता मिली है। भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर अमित हंसदा को ढेर किया। 10 लाख रुपए का इनामी था। गोंडा में मौलाना से जबरन लगवाए गए धार्मिक नारे, मौलाना की टोपी उतरवाकर फेंकी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रयागराज पुलिस को मिली सफलता। मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। मौके से 4 युवक युवतियां गिरफ्तार। रांची में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने 8 युवतियों को हिरासत में लिया। गर्ल्स हॉस्टल की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट। राजस्थान के बीकानेर में पुलिस को बड़ी सफलता। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों को किया गिरफ्तार। 5 पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद। कानपुर में शिया सुन्नी में हुआ बवाल। युवक के घर पर पथराव किया। सिरतन से जुदा के नारे भी लगाए। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने का मामला। मध्य प्रदेश के सागर में मुस्लिमों ने किया प्रदर्शन। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के खिलाफ नाराजगी। सोशल मीडिया पर एक युवक ने की थी टिप्पणी। ओडिशा के नयागढ़ के मदरसे में छात्र की बेरहमी से हत्या। पहले कुकर्म किया गया, फिर गला घोंटकर मार डाला। सीनियर छात्रों ने दिया अंजाम। सभी आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंस्टाग्राम पर लड़के को लड़की से दोस्ती हुई। प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की ग्रामीणों ने पिटाई शादी की। जैतपुर थाना क्षेत्र के रामपुर विश्वासनाथ का मामला। प्रयागराज में रेप पीड़िता ने किया आत्महत्या का प्रयास। आरोपी ने शादी का झांसा देकर किया उत्पीड़न। अब शादी से कर रहा इनकार। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मेरठ में अब्दुल्ला रेसिडेंस को लेकर विवाद। हिंदुओं की एंट्री पर रोक का आरोप। मंत्री सोमेंद्र तोमर ने दिए जांच के आदेश। मुंबई में वरखेड़ी गांव के पास हादसा। ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त। चालक घायल हुआ। ईडी ने सहारा परिवार और कंपनी अधिकारियों पर दायर किया चार्जशीट। दिवंगत सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय पर 1,74,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप।
सुब्रत रॉय के बेटे सुशांतो रॉय के खिलाफ भी ईडी ने दायर की चार्जशीट। बता दें कि 2004 में हुए सुशांतो और सीमांतो रॉय की शादी हुई थी। भारत की सबसे महंगी शादियों में से एक थी। शादी में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ब्रिक्स का वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। समिट में ट्रंप के टैरिफ विवाद को निपटने को लेकर बातचीत की जाएगी। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। रूस ने 800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया। यूक्रेन ने तेल पाइपलाइनों को बनाया निशाना। भड़के ट्रंप, कहा कि रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएं। इजराइल के रेमोन एयरपोर्ट पर हुती विद्रोहियों ने ड्रोन से हमला किया। हमले में एक बुजुर्ग समेत 5 लोगों की मामूली तौर पर घायल। पैसेंजर टर्मिनल से टकराया ड्रोन। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गाजा सिटी में बड़े सैन्य अभियान की तैयारी में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू आसमान से पर्चे गिराकर गाजा सिटी खाली करने का कहा। ट्रंप के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फिर से उगला जहर। यूरोपीय देशों से भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की। कहा कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर लगाएं प्रतिबंध। ट्रंप से मिले भारत के दूत जैसन मिलर। ट्रंप और उनकी टीम से की मुलाकात। भारत अमेरिका व्यापार तनाव का कूटनीतिक तरीके से हल निकालने की उम्मीद। पाकिस्तान पीएम को सोशल मीडिया एक्स ने दिया कड़ा जवाब। शरीफ ने 1965 जंग को जीत बताया। एक्स ने लिखा, यह पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक हार थी। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने दिया इस्तीफा। संसदीय चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद इस्तीफा दिया। नॉर्थ कोरिया में अमेरिका के सीक्रेट मिशन का खुलासा। जासूसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाना चाहते थे ट्रंप, शुरू होते ही फेल हुआ। सोशल मीडिया पर लगे सरकारी बैन का नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया बचाव। कहा कि राष्ट्र की गरिमा और स्वतंत्रता से समझौता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका के हवाई में तूफान कीको का खतरनाक असर और लोगों से सावधानी बरतने की अपील। हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को करारी शिकस्त 4-1 से हराकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। भारत ने चौथी बार हॉकी एशिया कप के खिताब पर अपना कब्जा जमाया है। यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने 5 बार की चैंपियन साउथ कोरिया को शिकस्त दी। भारतीय हॉकी टीम की जीत पर पीएम मोदी, अमित शाह ने बधाई दी। हॉकी इंडिया के खिलाड़ियों को 3-3 लाख और स्टाफ को 1.5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस बुलेटिन में बात करेंगे पुतिन के